ओके, स्टार्ट करते हैं एथिक्स। और एथिक्स में हम लोग नॉर्म्स, वैल्यूज एंड कंडक्ट के बारे में पढ़े थे, जिसमें लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंडक्ट का डेफिनेशन देखा था और कंडक्ट के डेफिनेशन के रिगार्डिंग जो भी की वर्ड्स थे उनके बारे में समझा था। तो मैं जस्ट एक क्विक रिकैप लेता हूँ कि जैसे हमने कहा था कि पहले हमने देखा था वैल्यूज क्या थे। वैल्यूज, तो वैल्यूज क्या है? वैल्यूज आर नथिंग बट द आइडियल्स ऑफ सोसाइटी, है ना। सोसाइटी के कुछ आइडियल्स, जैसे हेल्प करना, खुश रहना, दुखी होना, सैडनेस, हैप्पीनेस, हेल्पिंग, ये सारे के सारे वैल्यूज हैं। लेकिन जब ये वैल्यूज कॉन्क्रीट हो जाते हैं तो इन्हें हम नॉर्म्स कहते हैं। नॉर्म्स, कॉन्क्रीट का मतलब विच कैन बी परसीव्ड। परसीव्ड यानी हमारे 5 ज्ञानेंद्रियों से हम जिसे देख सके, छू सके, महसूस कर सके, उसे हम नॉर्म्स कहेंगे। तो इसका एग्जांपल मैंने दिया था कि वैल्यूज में जैसे रिस्पेक्ट करना क्या है, ये एक वैल्यूज है। लेकिन अब जब हम किसी को नमस्कार करते हैं या पैर छूते हैं तो वो क्या कहलाता है? नॉर्म्स कहलाता है। ठीक है। अलग अलग कंट्रीज में, याद रखना एथिक्स पढ़ते वक्त तुम सिर्फ भारत को ही कन्फाइन मत करना, मतलब भारत में हो या यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हो तो इस दृष्टि से मत पढ़ना, पूरी दुनिया की नजर से तुम्हें पढ़ना होगा। ये एथिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुम्हें पूरे धरती को कवर करना रहता है, मतलब जितने भी कॉन्टिनेंट है, चाहे यूरोपियन हो, एशिया हो, वेस्ट हो, कुछ भी हो, सबके रिस्पेक्ट में पढ़ना रहता है। प्राइमरी फोकस हमारा भारत रहता है, उसके बाद आते हैं हम दूसरे कंट्री पे। तो जब कोई एग्जाम्पल लो या किसी टॉपिक को डिस्कस करो तो इन चीजों का ध्यान रखो कि अच्छा भारत में अगर इसका ऐसा इम्पैक्ट है तो ऐसे ही रिलेटेड कहीं वेस्ट में क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता होगा, या अमेरिका में या सऊदी अरेबिया में। ठीक है, इन सब चीजों का ध्यान रखो। तो नॉर्म्स, जैसे मैंने भारत में भी अलग अलग नॉर्म्स बताए थे कि भारत में पैर छूना हो गया, फिर वेस्ट में हगिंग करना हो गया, या सऊदी अरेबिया में हैंड किसिंग करना हो गया, तो ये सारे के सारे नॉर्म्स थे। नॉर्म्स के बाद फिर हमने कहा था कि कंडक्ट। कंडक्ट, अब कंडक्ट क्या है? तो कंडक्ट हमारे बिहेवियर को बताता है किसी भी सिचुएशन में, ना, इसमें सिचुएशन आ जाता है। और इसके लिए मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर किसी का पर्स गिर गया हो और तुम जा रहे हो रास्ते से, तो ये एक सिचुएशन है। ऐसी सिचुएशन में तुम्हारे पास 2 रास्ते हो जाते हैं कि तुम उसे बुला करके पर्स दे दो या चुरा लो। चुरा लो, तो ये दोनों ही एक्शन तुम अपनी मर्जी से करोगे। तो अपनी मर्जी से हम जो एक्शन करते हैं उसे हम कहते हैं वॉलेंट्री एक्शन। और ये एक्शन मोरल और इमोरल हो सकते हैं। जैसे तुमने दे दिया तो तुमने मोरालिटी का काम किया, वो मोरल एक्शन हो जाएगा। लेकिन चुरा लिया तो वो इमोरल हो जाएगा। तो इसी मोरालिटी और इमोरालिटी के साथ हमने एक और टर्मिनोलॉजी समझी थी जिसे हमने कहा था नॉन मोरल। क्या कहा था? नॉन मोरल। और नॉन मोरल क्या होते हैं? जैसे हम बात कर रहे हैं, हम खाना खाते हैं, हम पानी पीते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, है ना। ये सारी की सारी जो सिचुएशंस है, जो एक्शंस है, वो नॉन मोरल की कैटेगरी में आती हैं। नॉन मोरल की कैटेगरी में आती है। इतना क्लियर था? ओके, बहुत बढ़िया। अब देखो, हम यहाँ पर आगे चलेंगे। देखो अभी हमें इसमें कैरेक्टर वगैरह के बारे में पढ़ना होगा, लेकिन कैरेक्टर को पढ़ने से पहले हम ये समझते हैं इसी कंडक्ट के डेफिनेशन से ही कि ये जो एक्शन है, ठीक है, एक्शन, इस एक्शन पर फोकस करो। एक्शन, ये एक्शन को करने के लिए, अच्छा मैं पहले ना एक कहानी सुनाता हूँ और उसमें बताना कि ये स्टोरी से तुम्हें उसमें मोरालिटी दिखती है, नॉन मोरालिटी दिखती है, या इमोरालिटी दिखती है। ठीक है। कहानी क्या था कि यहाँ मान लो एक ब्रिज है, ठीक है, ब्रिज है और इसके नीचे से नदी बह रही है। इस ब्रिज पर कुछ लोग खड़े हैं, बच्चे भी हैं, बच्चे भी हैं। अब इसमें से 2 बच्चे नदी में गिर गए, 2 बच्चे नदी में गिर गए और कई सारे लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। अचानक से देखा जाता है कि एक बंदा इस नदी में छलांग मार देता है और कुछ देर बाद ये क्या करता है कि उन बच्चों को निकाल करके बाहर लेके चला आता है, मतलब वो भी बाहर आ जाता है तो साथ में बच्चे भी बाहर आ जाते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में बताओ, ये जो पर्सन यहाँ पर नदी में गिरा और उसने जो काम किया, उसका वो एक्शन मोरल है
इमोरल है या नॉन मोरल है? नहीं नहीं, बच्चे गिरे हो नहीं, बच्चों को जिसने निकाल के लाया है। बच्चे, ठीक है, बच्चे नदी में बह रहे थे, अचानक से देखा गया कि एक पर्सन उस नदी में कूद गया, और वो जैसे नदी से बाहर आया उसके साथ बच्चे भी बाहर आ गए। तो उस पर्सन जो नदी में कूदा, उसने एक एक्शन किया। तुम यहाँ पर खड़े होकर देख रही थी कि अच्छा इसने एक्शन किया, तब तक कुछ लोग आए और मतलब कि पूछने लगे कि आपने तो इतना अच्छा काम किया। तो तुम बताओ, तुम्हारे अकॉर्डिंग, अभी तुमने ऑब्जर्व किया है, उस बंदे ने कुछ बोला नहीं है, ठीक है, तुम्हारे अकॉर्डिंग इस पर्सन ने जो काम किया वो मोरल है, इमोरल है या नॉन मोरल है? ये मोरल है, ठीक है। ऐसा हम जब देखेंगे तो हमें मोरालिटी में लगेगा कि ये तो भाई मोरल है। अब लोग जैसे ही वो बच्चों को बाहर लेकर के आया, तो कुछ लोग गए उसके पास और माइक वाइक कैमरा वगैरह लेकर के पहुंच गए कि आप तो हीरो हैं, आपने इतनी बहती नदी में 3 बच्चों को बचा लिया। तो वो बंदा बोला वो सब तो ठीक है, मुझे बताओ नदी में धक्का किसने मारा? अब ये बात तुम वहां पर खड़ी होकर सुन रही थी, तुम तो अभी सोच रही थी, अरे ये तो कूदा था, मोरालिटी का काम किया था, कितना अच्छा काम किया। अब ये कह रहा है कि मुझे धक्का किसी ने मार दिया है। मतलब ये जानबूझ के नहीं कूदा। मतलब हमने कहा था कोई कंडक्ट होने के लिए वॉलेंट्री एक्शन होने चाहिए, है ना, वॉलेंट्री एक्शन होने चाहिए। अब वो कह रहा है कि मैं उस आदमी को ढूंढ रहा हूँ जिसने मुझे धक्का मारा, कौन, किसने धक्का मारा मुझे? अब बताओ, अब तुम्हारे नजर में इसकी जो अभी रिस्पेक्ट थी, जो लग रहा था कि वो मोरल काम किया उसने, अब वो काम क्या है, मोरल है, इमोरल है या नॉन मोरल है? अब तो मतलब उसकी रिस्पेक्ट थोड़ी सी कम होगी, तुमको लगा कि भाई चलो अच्छा ये ऐसे ही किसी ने धक्का मार दिया चला गया, लेकिन फिर भी बच्चों को तो बचा कर लेकर आया है, तो अब तुम्हारा जो रिस्पेक्ट है वो आ गया नॉन मोरल की कैटेगरी में, ठीक है, कि चलो अच्छा बच्चों को तो बचा के लेकर के आया। तो जो पत्रकार थे या जो लोग उससे पूछ रहे थे बोले अच्छा चलो ठीक है, आपको किसी ने धक्का मार दिया, लेकिन आपने ये काम तो अच्छा किया कि आपने इन बच्चों को बचा लिया। बोला देखो भाई, मैं इनको बचाया वचाया नहीं, मैं तो गिरा था, तो डूब रहा था, तो अपने आप को बचाने के लिए हाथ पैर मार रहा था कि इन लोगों ने मेरा पैर पकड़ लिया, और जब पैर पकड़ लिया तो मैं इनको लात भी मार रहा था, लेकिन इन्होंने छोड़ा नहीं। मैं इनको अभी बहुत पीटूंगा यहाँ जा करके कि मैं डूब जाता तो, और मैं अपने आप को बचाया, इसके चक्कर में ये लोग बाहर आ गए, तो मैंने इनको नहीं बचाया। अब बताओ, जब तुमने ये बात सुनी तब तुम्हें क्या लगता है कि इसकी जो रिस्पेक्ट, इस इंसान के लिए रिस्पेक्ट थी कि चलो अच्छा इसने बच्चों को बचाया था, अब वो रिस्पेक्ट घटेगी या और बढ़ेगी? और घट जाएगी। अब तुम्हें लगेगा कि भाई मतलब इसने जो काम किया, ये गिरा नदी में, कूदा नदी में तो अपने आप से कूदा नहीं, ठीक है, और बच्चों को बचा करके लेके आया तो ये जानबूझ के बचा कर लेके आया नहीं, यानी ये सारी की सारी चीजें बाई चांस हुई, इनवॉलेंट्री हुई। तो जब कभी भी कोई एक्शन में वॉलेंट्री नहीं होता है, मतलब कि हम अपनी इच्छा से नहीं करते हैं और इनवॉलेंट्री हो रहा होता है, तो उसे हम नॉन मोरल की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। हाँ, तो इस स्टोरी से क्या समझ में आता है कि जब तक हमें पूरी बात का पता न चले, ठीक है, पूरी स्टोरी पता ना हो या पूरी बात ठीक से पता ना हो, हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये जो एक्शन है वो किस कैटेगरी में आएगा, मोरालिटी में आएगा, इमोरालिटी में आएगा या नॉन मोरालिटी में आएगा। क्लियर हुआ? ओके। अब हम ये समझते हैं कि जब हम कोई काम करते हैं, तो काम करने के लिए हमारे अंदर ऐसी क्या चीजें हैं जो हमें उकसाती हैं, है ना? ऐसा नहीं, जैसे कि खाना खाना एक काम है, लेकिन क्या यूं ही मैं खाना खा लूंगा? मैं खाना कब खाऊंगा? जब मुझे भूख लगेगी, है ना? तो मतलब मेरे अंदर है, भूख लग रही है, मुझे कुछ उकसा रहा है कि भाई कुछ खा लो, कुछ खा लो, ठीक है। तो हम ये समझते हैं कि ऐसी क्या चीजें हैं जो हमें कुछ करने के लिए मजबूर करती हैं, उकसाती हैं। यानी हम अपने इस एक्शन को और अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं, तो हम इसके लिए हमें समझना होगा रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। उकसाने को हम क्या कहते हैं? स्टिमुलस। रिस्पॉन्स, हाँ, टू स्टिमुलस, ठीक है, स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब क्या होता है? उकसाना, उकसाना, ठीक है। यानी ऐसे
क्या चीजें होंगी हमारे इस बॉडी में, ऐसा क्या क्या हो सकता है जो हमें कुछ काम करने के लिए उकसाए। तो देखो 3 चीजें होती हैं, ठीक है। क्या है 3 चीजें? एक तो हमें थॉट आए, थॉट, विचार, ठीक है। दूसरा, या तो हमें फीलिंग आए, हम महसूस करें कुछ। और तीसरा, जब थॉट, फीलिंग, इसके अलावा जब ये दोनों आ जाती हैं तो आता है कि हम एक्ट करें, क्योंकि कोई काम करने के लिए जरूरी है कि एक्ट करना। अब जैसे मैं सोच रहा हूँ कि मुझे यूपीएससी क्लियर करना है, या मैं सोच रहा हूँ, ये मेरी थिंकिंग है, थॉट प्रोसेस आ रही है। अब मैं यूपीएससी क्लियर कर लूंगा तो आईएएस बन जाऊंगा, आईएएस बन जाऊंगा तो जो है पूरे जिले को उथल पुथल कर डालूंगा। ये मेरी फीलिंग है, ठीक है, ये मेरी फीलिंग है। लेकिन ये मैं बिस्तरे पर पड़े पड़े सिर्फ फील ही कर रहा हूँ, सोच ही रहा हूँ, तब तक कुछ नहीं होगा जब तक मैं एक्ट नहीं करूंगा, ठीक है, जब तक मैं एक्ट नहीं करूंगा। और जब एक्ट करूंगा तब उसके कहीं ना कहीं कॉन्सिक्वेंसेस और रिजल्ट निकल करके आएंगे कि भाई होना है या नहीं होना है, ठीक है। तो बताओ कि किसी भी एक्शन को करने के लिए 3 चीजें हैं, 3 चीजें। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कोई काम होगा, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? क्या सिर्फ सोचने से कोई काम होगा? नहीं। क्या फील करने से कोई काम होगा? हाँ, नहीं। जब तक हम एक्ट नहीं करेंगे, जब तक हम एक्ट नहीं करेंगे। तो मोरालिटी की दुनिया में एक्शन स्टार्ट होता है एक्ट से, न कि थॉट या फीलिंग से, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट एक्ट से, एक्ट एक्ट मैं यहाँ लिखता हूँ कि इन द वर्ल्ड ऑफ मोरालिटी, इन द वर्ल्ड ऑफ मोरालिटी, या यूं कहें कि कोई भी जो काम करेंगे वो मोरल होगा, इमोरल होगा या नॉन मोरल होगा, वो किससे पता चलेगा? एक्ट से, ठीक है। तो इन द वर्ल्ड ऑफ मोरालिटी एक्शन स्टार्ट फ्रॉम एक्ट, नॉट थॉट एंड फीलिंग ओनली, ठीक है। केवल थॉट और फीलिंग से कोई एक्शन स्टार्ट नहीं होता है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? एक्ट करना पड़ता है, एक्ट करना पड़ता है, एक्ट करना पड़ता है, ठीक है। इतना समझ में आया? अच्छा चलो एक बात समझो कि ये जो स्टिमुलस है, स्टिमुलस मतलब उकसाने वाले जो तत्व हैं जो हमारे शरीर में किसी काम को करने के लिए उकसाते हैं, वो क्या क्या हो सकता है? अभी तो मैंने बताया कि भाई हम किसी थॉट से भी कोई काम करने के लिए हम हमारा शरीर उकस सकता है कि मतलब हाँ हमें ये काम करना चाहिए, अगर वो विचार आए तो भी, फीलिंग आए तो भी। लेकिन जब तक हम एक्ट नहीं करेंगे तो एक्शन नहीं होगा, और जब तक एक्शन नहीं होगा हम डिसाइड नहीं कर सकते को मोरालिटी है या इमोरालिटी है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ लिखूं कि स्टिमुलस, स्टिमुलस, ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें उकसाएंगी, उकसाना किसी काम को करने के लिए? तो क्या थॉट हमें उकसा सकता है? थॉट उकसा सकता है, हाँ? जैसे कि अगर सुबह उठना है तुम्हें, ठीक है, सुबह तुमने ये सेट कर लिया कि भाई मुझे सुबह जैसे मुर्गा बाग देगा तुरंत उठना है, उठने के बाद हाँ एक्सरसाइज करना है कि फिर से सो जाना है कि क्या करना है वो बाद में डिसाइड होगा। लेकिन अभी हमें रात को हमने क्या सोच लिया कि भाई हमें उठना है, थॉट, ठीक है, थॉट। अगर रात को हमने ये सोच के सो रहे हैं हम, तो सुबह एक बार को हमारा दिमाग कहेगा कि भाई तुमने सोचा था कि सुबह उठना है, और उठोगे कि नहीं उठोगे, तो अलार्म भी बजेगा, सब कुछ होगा। फिर दिमाग का दूसरा हिस्सा कहेगा, जो शरीर हमेशा आराम मांगता है, कहेगा कि नहीं नहीं बाहर बहुत ठंड है, एक काम करो
फिर से सो जाओ। तो तुमने सोचा था, जब तुमने सोचा तो उस थॉट ने तुम्हें उकसाया, उठने के लिए एक बार कहा कि हाँ चलो, लेकिन तुमको ठंड लग रही है, ये बात फील हुई, तो तुम्हारी फीलिंग बताई, मुझे ठंड लग रही है, ठीक है, मुझे ठंड लग रही है, मैं बाहर नहीं जाऊंगी, गल वल जाऊंगी, तो तुम सो गए वापस से। तो फीलिंग फीलिंग भी क्या है, ये तुम्हें एक्ट करने के लिए रिस्पॉन्स स्टिमुलेट कर रहा है, उकसा रहा है। तो फीलिंग से भी हम क्या हो सकते हैं, अपने काम के प्रति उकस सकते हैं। यार ये हिंदी बार बार बोला नहीं जाएगा, तो स्टिमुलस हो सकते हैं, मैं ऐसे बोलूंगा, ठीक है। फीलिंग, ठीक है, फीलिंग, फीलिंग। अच्छा, जब ये फीलिंग और थॉट दोनों मिल जाए और तुमने कहा कि नहीं, मुझे तो उठना है और उठ करके भागना है, और तुमने भागना शुरू कर दिया, उठने के बाद सीधा बिस्तरे से निकले और भागना शुरू कर दिए, यानी तुमने किया एक्ट। एक्ट 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 जो है तुम्हारा क्या हो गया, तुमको भागना शुरू करवा दिया, यानी अब तुमने एक्शन अपना करना शुरू कर दिया। अब वो एक्शन कुछ भी हो, चाहे तुम रस्सी उड़ी करो, एक्सरसाइज करो, एरोबिक्स करो, ठीक है, स्विमिंग करो, जो करना है करो, लेकिन अब तुम्हारा, हाँ, बैडमिंटन खेलो, जो भी है, तो वो तुम्हारा एक्शन अब यहाँ से चालू हो जाएगा। अच्छा, हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां है, क्या ये भी हमें उकसा सकती हैं? जैसे हमारी 5 ज्ञानेंद्रिया में क्या हो गया, हमारी आंख हो गई, नाक हो गई, जीभ हो गया, क्या ये भी हमें कुछ करने के लिए उकसा सकती हैं? उकसा सकती हैं। क्यों नहीं उकसाएंगी? जैसे कि मान लो तुम मार्केट से अभी जा रही हो, और मार्केट से तुम्हारे नाक में अभी खुशबू आई, वाह 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 क्या रसगुल्ले हैं, ठीक है, रसगुल्ले की खुश रसगुल्ले की खुशबू आई, आप तुम्हारे मन में कहेगा अब बाकी काम बाद में, पहले एक प्लेट रसगुल्ला लाओ, हम रसगुल्ला खाएंगे। तो भाई तुम्हारे जो स्मेल गया तुम्हारे नाक में, उस रसगुल्ले, गरम गरम रसगुल्ले का स्मेल गया, उसने भी तो तुम्हें उकसाया, चलो खा लो रसगुल्ला, बाकी काम बाद में करना। यानी कि स्मेल स्मेल भी क्या कर सकता है, हमें उकसा सकता है, हाँ? हमें स्टिमुलेट कर सकता है, स्टिमुलेट कर सकता है। उसी तरीके से तुम अगर जा रही थी मान लो कि क्लास के लिए, और अचानक से रास्ते पर दिख गया कि किसी की शादी हो रही है, ले ढोल बढ़िया जो है धुन बज रहा है, और उस धुन में सब नाच रहे हैं, इसी बहाने मैं भी नाच लेती हूँ, ठीक है, नाचना भी एक काम है। तो तुम्हारे कानों ने सुना जो है ढोल धमाकों की आवाज, तो जो साउंड है, साउंड साउंड भी तुम्हें स्टिमुलेट कर सकता है, साउंड साउंड भी तुम्हें स्टिमुलेट कर सकता है। या फिर तुम शाम को ऐसे ही टहलने के लिए निकली हो, तुमने देखा कि भाई यहाँ गार्डन में कुछ लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं, प्ले लिख देता हूँ, प्ले खेल रहे हैं, तो उनको खेलता हुआ देख करके तुम्हारा मन भी तो कहेगा यार मैं भी 2 राउंड मार लेती हूँ, 2 बैडमिंटन मैं भी मार लेती हूँ, तुमको भी खेलने का मन कर दिया। यानी हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रिया है, उनसे जो भी चीज परसीव होती है, चाहे हम टेस्ट में हो, आंखों से देखें, कानों से सुने, ठीक है, खेलते हुए किसी को देखें, तो सारी की सारी चीजें हमें कोई न कोई एक्शन करने के लिए स्टिमुलेट कर सकती है, ठीक है, कोई न कोई काम करने के लिए स्टिमुलेट कर सकती है, ठीक है, स्टिमुलेट कर सकती है। अच्छा, अब जब ये काम करने के लिए, कुछ न कुछ एक्शन करने के लिए हमें उकसाएंगी, तो जब तक हम काम नहीं करेंगे, क्या वो एक्शन बनेगा? नहीं, वो एक्शन नहीं बनेगा, ठीक है, एक्शन नहीं बनेगा। तो हम ये समझ सकते हैं कि मान लो कि इस स्टिमुलस के द्वारा, इस उकसाने के द्वारा जो हमारे शरीर ने जो हमसे किया, हो सकता है कि हम सिर्फ सोच के रह जाएं, खाली थॉट ही करें, चलो ठीक है सुबह उठेंगे, उठ के ही उठे, मतलब ऐसा सोच लिया लेकिन उठे नहीं। हो सकता है ऐसा भी कि हमें कोई कॉन्सिक्वेंस ना निकले, हमें कोई रिजल्ट ना निकले, हमने खाली सोचा, सोचते ही रह गए। या फिर हमें बिरयानी खाने का मन कर रहा है, पैसा है नहीं, कहाँ से बिरयानी खाएंगे, फील कर लिया बिरयानी ऐसा होता है, बस ठीक है, कोई दिक्कत, हमने कोई एक्शन नहीं किया, ठीक है, तो हम इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, हम मतलब हमारा शरीर कितना भी उकसाए, हम या तो सोच लेंगे, तो जब तक एक्ट नहीं करेंगे कोई मतलब नहीं है,
फील कर लेंगे, जब तक एक्ट नहीं करेंगे कोई मतलब नहीं है। हो सकता है कि जैसे ही मैं फील करा कि बिरयानी खाना है, अब तुमने देखा हमारे वॉलेट में 300 रुपया है, कोई बात नहीं, 100 रुपए का आज खा लेती हूँ, 200 रुपया फिर से मम्मी से माँग लूँगी। तो तुमने फीलिंग के साथ-साथ टास्क कर दिया, मतलब कि एक्ट कर दिया, ठीक है? मतलब सोचा भी ना, फीलिंग के साथ-साथ सोच भी लिया कि मम्मी से माँग लूँगी। तो फीलिंग और थॉट दोनों एक साथ आ गए, तो इससे कोई न कोई एक्शन कर दो तुम। चलो अच्छा अब बिरयानी खा ही लेती हूँ, तो तुम एक्शन कर सकती हो। यानी कि फीलिंग और थॉट एक साथ भी आ सकते हैं, है कि नहीं? फीलिंग और थॉट एक साथ भी आ सकते हैं, ठीक है? और जब एक साथ आएँगे तो कोई न कोई एक्शन हो सकता है, कोई न कोई एक्शन हो सकता है। लेकिन की पॉइंट यही है कि हम जो एक्शन करेंगे, वो मोरल होगा या इमोरल होगा, वो तब तक डिफाइन नहीं हो सकता, जब तक हम एक्ट पर काम ना करें। यानी किसी भी थॉट, किसी भी फीलिंग, किसी भी स्मेल, किसी भी साउंड को सुन करके जब तक हम एक्ट ना करें, तब तक वो एक्शन नहीं होगा और जब तक एक्शन नहीं होगा, तब तक हम डिफाइन नहीं कर पाएँगे कि वो एक्शन मोरल है या इमोरल है या नॉन मोरल है, ठीक है? या नॉन मोरल है या नॉन मोरल है। इतना क्लियर हुआ? अच्छा, जैसे मान लो एक मैं स्टोरी सुना रहा हूँ, बताना कि इसमें तुम कैसे डिसाइड करोगी। जैसे तुम डि हाँ, कि मतलब ऐसे सिचुएशन में मैं क्या एक्शन ले सकती हूँ, ठीक है? तुम बन गई हो डीएम, ठीक है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है? डायरेक्ट मैसेज नहीं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो जैसे तुम्हारा ऑफिस है, उस ऑफिस में तुम्हारे बहुत सारे कॉलीग हैं, महिला कॉलीग भी हैं, मेल कॉलीग भी हैं। अब एक दिन तुम अपने ऑफिस में बैठी हो तो एक तुम्हारी महिला कॉलीग आकर के तुमसे कहती है कि मैडम अ, एक वो जो आदमी है उसका नाम ले लेते हैं रमेश, रमेश, ठीक है? रमेश जो है मुझे ऐसा लगता है कि रमेश मेरे बारे में गलत सोचता है। तो तुमने बोला कि अच्छा गलत सोचता है? अच्छा क्या किया उसने? मतलब ठीक है, क्या किया उसने? वो बोलेगी कि मतलब किया तो कुछ नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि वो गलत सोचता है। अरे भाई, किया कुछ नहीं, अब तुम सोचोगे कि मैं इसको मतलब क्या जवाब दूँ? उसने किया तो कुछ नहीं है, ठीक है? किया कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हें ये लगता है कि वो गलत सोचता है, उसने कुछ इशारा किया है, कुछ पेपर दिया है, कुछ लिखा है, कुछ अपशब्द कहा है या उसकी कोई ऐसी हरकत है जिस पर मैं एक्शन ले सकूँ? कहती कि नहीं मैडम, वो कुछ नहीं करता है, लेकिन उसे देख करके मुझे लगता है कि वो गलत सोचता है। अब बताओ ऐसी सिचुएशन में जब ऐसा केस आएगा, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? मतलब कि क्या तुम कोई एक्शन ले सकती हो इस पर? या ऐसा कुछ हो इसके लिए अगर कोई जैसे इंटरव्यू में पूछ लिया कि अच्छा बताइए कि क्या ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए हमारे समाज में कि किसी के सोचने भर पर हम उसे पनिशमेंट दे सकें? हैं? हम तो नहीं दे सकते। यानी कि कोई हमारे बारे में कैसा मान लो कि कोई है जो तुम्हें मारने के लिए सोच रहा है कि ये बहुत जो है हमारे काम में टांग अड़ाती है, इस डीएम को तो आज टपका डालेंगे। तो तुम्हें मारने के लिए भरपूर सोचता है, लेकिन वो कुछ नहीं करता है। तो क्या सिर्फ ये जान जाने से कि किसी ने तुमको आके कह दिया कि मैडम ये तो आपको मारने के लिए सोचता है, आप कुछ एक्शन ले सकते हो उसके खिलाफ? नहीं ले सकते। और अगर कोई पूछे कि अच्छा बताओ कि क्या ऐसी व्यवस्था होनी भी चाहिए? और अगर ऐसी व्यवस्था होगी, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि भाई किसको कौन-सी सज़ा देनी है? यानी कि जब तक वो एक्ट ना करे, तब तक हम उसको कोई पनिशमेंट तो दे ही नहीं सकते हैं। हम ये बता ही नहीं सकेंगे कि वो उसने जो एक्ट किया है वो मोरल है या इमोरल है, ताकि उसके अकॉर्डिंग उसे पनिश करें। तो कभी किसी के थॉट या कभी किसी के फीलिंग के बेसिस पर हम कोई भी जो जजमेंट है वो नहीं कर सकते हैं या कोई भी रिजल्ट नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है? अनटिल और अनलेस कि वो क्या करे, कोई एक्ट ना करे। जब तक एक्ट नहीं करेगा तब तक एक्शन नहीं होगा और एक्शन नहीं होगा तो हम कोई रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे।
समझ में आया इतना? ओके। अच्छा, ये जो एक्शन एक्शन की बात हम कर रहे हैं, अब एक्शन की अगर हम बात करें, एक्शन यानी कोई काम, है ना? काम, हाँ। तो ये काम तो जानवर भी करते हैं, पेड़-पौधे भी करते हैं, मशीन भी करते हैं और इंसान भी करते हैं। तो बताओ, तुम इनमें से किसके काम को मोरल या इमोरल मानोगी? जैसे मैं पहले एग्जांपल देके बताता हूँ कि जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ एक्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्ट। एक्ट यानी काम, ठीक है? काम। इसी काम को जानवर भी करते हैं, एनिमल्स। एनिमल्स में अगर हम बात करें तो भाई जैसे कहाँ गया एनिमल? यहाँ कुत्ते जो होते हैं, कुत्ते या कुत्तों का ही एग्जांपल ले रहा हूँ, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, अपना एरिया डिफाइन करके रखते हैं, है ना? इनका अपना एरिया होता है। मैंने बायोलॉजी में भी पढ़ाया था कि एक कुत्ता एक कुत्ता जिस एरिया में रहेगा, मान लो एक कुत्ता नहीं, मान लो 3 कुत्ते इस एरिया में है, तो अगर कोई चौथा कुत्ता इस एरिया में आ गया तो ये तीनों मिल के उसको काट काट के भगा देंगे उस एरिया से। ये भी तो अपना कुछ न कुछ काम कर रहे हैं, है ना? मारी मारा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, तो काम तो है ही कोई न कोई। जानवर भी काम कर रहे हैं, जानवर भी काम कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर हम बात करें पौधों की, प्लांट्स, प्लांट्स, तो प्लांट्स में कुछ ऐसे पौधे हैं जैसे सूरजमुखी। सूरजमुखी सूरज के डायरेक्शन के हिसाब से मूव करता है। सुबह देखोगी तो इसका मुंह ईस्ट में रहेगा, शाम को देखोगी तो वेस्ट में चला जाएगा, है? यानी ये भी काम कर रहा है। फिर ये जो टच मी नॉट पौधा है, छुई मुई के पत्ते है, पहले जो है एकदम खड़े खड़े रहते हैं और उनको टच कर दो तो शर्मा जाते हैं। क्या ये शर्मा जाते हैं? मतलब इनके अंदर फीलिंग है कि ये शर्मा जाएंगे, है? लेकिन काम तो कुछ न कुछ कर ही रहे हैं, शर्माते-वर्माते कुछ नहीं है। वो उनके उनकी जो बनावट है, उनके अंदर जो सेंसरी पार्ट होता है कि भाई उनको टच करने से ऐसा लगता है कि अच्छा कुछ, वो बायोलॉजी में जब हम प्लांट अगर वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे कि अच्छा क्या होता है अंदर। यहाँ हमें एथिक्स में ये समझना है कि अच्छा ये क्या है? जो ये घूम रहा है ये सूरजमुखी, मतलब इसके अंदर कोई इमोशन है कि नहीं-नहीं सूरज चाचा की तरफ चलूँगा, वहाँ पूरब में है, मैं पूरब में, फिर पश्चिम में तो पश्चिम में, या इस छुई-मुई को जब छू देते हैं तो ये शर्मा जाता है। क्या ये अपने इसके अंदर फीलिंग है ऐसी कोई कि अरे मुझे छू दिया मैं शर्मा गई, ऐसा? लेकिन काम तो ये भी कर रहा है कोई न कोई, है ना? ठीक है। उसी तरीके से अगर हम बात करें आज के टाइम पीरियड में जो मशीन्स हो गई हैं, मशीन, इसमें हम एआई का अगर एग्जांपल ले लें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब एआई इतना हो चुका है कि तुम अपने घर को पूरी तरीके से क्या कर सकती हो? एकदम मॉडिफाई कर सकती हो, है ना? कि बोलो कि एलेक्सा लाइट चालू कर दो, तो एलेक्सा लाइट चालू कर देगी। तो लाइट चालू करना ये भी एक काम है। एलेक्सा पंखा बंद कर दो, तो एलेक्सा पंखा बंद कर देगी, ये भी एक काम है ना? यानी मशीनें भी काम कर रही हैं, लेकिन क्या इनके अंदर कोई इमोशन है? नहीं, इनके अंदर भी कोई इमोशन नहीं है, विदाउट इमोशन कर रहे हैं। अब आते हैं ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग्स। अब ह्यूमन बीइंग्स तो 72 प्रकार के काम करते हैं, है ना? खाना खा लेंगे, पानी पी लेंगे, किसी को झापड़ मार देंगे, किसी की तारीफ कर देंगे, किसी को गाली दे देंगे, कहीं पर चले जाएँगे, कुछ न कुछ ऊट-पटांग चीज़ें करते रहते हैं। लेकिन ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो भी काम होता है वो इमोशन इन्वॉल्व होता है, ठीक है? क्या होता है? इमोशंस इन्वॉल्व होता है। तो एथिक्स की दुनिया में इंसानों के द्वारा किए गए काम को हम डिफाइन कर सकते हैं कि वो मोरल है या इमोरल है। इमोरल है। बाकी चाहे एनिमल हो, प्लांट हो या मशीन हो, इन सब के काम को हम नॉन मोरल की कैटेगरी में रखेंगे। इसमें रखेंगे नॉन मोरल की। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि इंसानों में कुछ ऐसे इंसान भी हैं जिनके काम को हम नॉन मोरल की कैटेगरी में भी रखेंगे। लेकिन अभी पहले बताओ इतना चीज समझ में आया क्या? ओके, बहुत बढ़िया। तो बताओ, एनिमल, प्लांट और मशीन, इनके काम को हम
किस कैटेगरी में रखेंगे? मोरल, इमोरल और नॉन मोरल। नॉन मोरल की कैटेगरी में, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर फीलिंग नहीं होती है, ठीक है। फीलिंग नहीं होती है, फीलिंग नहीं होती है, फीलिंग नहीं होती है, लेकिन इंसानों के अंदर होती है, इंसानों के अंदर होती है। अच्छा, जब इंसानों के अंदर फीलिंग होती है, इमोशन होते हैं, तो इंसान कुछ काम ऐसे होते हैं जो अपने आप से करते हैं, अपनी फीलिंग से। तो जब अपने आप से कहें तो उन्हें हम कहेंगे वॉलेंट्री एक्शन, और जब किसी दूसरे के कहने पे कहें तो उसे हम कहेंगे इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एक्शन, ठीक है। इनवॉलेंट्री एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शन। अब समझने वाली ये बात है कि कोई भी काम, कोई भी काम इनवॉलेंट्री हम करेंगे, ये कैसे डिफाइन होगा कि ये हमारी मर्जी से हो रहा है, हम किसी के दबाव में नहीं कर रहे हैं, ये कैसे डिफाइन होगा? वॉलेंट्री, कोई भी काम हम वॉलेंट्री कर रहे हैं अपनी मर्जी से, हम किसी के दबाव में नहीं कर रहे हैं, ये कैसे डिफाइन होगा? हाउ विल यू डिफाइन दैट द वर्क यू आर डूइंग इज वॉलेंट्री, इट इज नॉट इनवॉलेंट्री? इसके लिए एक इसके लिए एक टर्मिनोलॉजी को समझना होगा, उसे हम कहते हैं फ्रीडम ऑफ विल। फ्रीडम ऑफ विल यानी जब तुम्हारे पास तुम्हारी इच्छा की स्वतंत्रता हो। किसकी स्वतंत्रता हो? इच्छा की। तभी तो कहेंगे ना कि ये काम मैं अपने मन से कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ये मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा है। अब जो ये इच्छा है, इच्छा की स्वतंत्रता, ये जो फ्रीडम ऑफ विल है, ये भी तीन चीजों से मिलकर बनती है कि अगर ये तीन चीजें होंगी तभी ये माना जाएगा कि तुम्हारी स्वतंत्रता है, तुम्हारी इच्छा की स्वतंत्रता है, तुम स्वतंत्र हो किसी काम को करने के लिए। लेकिन अगर ये तीन चीजें नहीं है तो ये माना जाएगा कि तुमने ये काम अपने आप से नहीं किया है, तुमने ये काम अपने आप से नहीं किया है। मेरी बात समझ में आ रही है? हर एक चीज लिंक हो रही है कि नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, है ना? हम यहाँ बात करें कि कोई भी काम वॉलेंट्री होगा या नहीं होगा, इसके लिए हमें चाहिए होगा कि फ्रीडम ऑफ विल। भाई हम वॉलेंट्री मतलब अपनी इच्छा से करेंगे, तो हमारी इच्छा के लिए हमारी इच्छा की स्वतंत्रता भी तो होनी चाहिए। अब ये स्वतंत्रता क्या तीन चीजें इन्वॉल्व करती है, इंक्लूड करती है? तो पहली चीज होती है कि फिजिकल या मेंटल एबिलिटी होनी चाहिए। फिजिकल या मेंटल एबिलिटी होनी चाहिए। अगर फिजिकल और मेंटल एबिलिटी है, ठीक है, फिजिकल और मेंटल एबिलिटी है, यानी कि तुम्हारे हाथ पांव सही सलामत है, तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुम डिसीजन ले सकती हो, तो पहला चीज होगा कि तुम्हारा फ्रीडम ऑफ विल है, ठीक है, पहला चीज। अभी दूसरी कैटेगरी है कि तुम्हारे पास चॉइसेस होनी चाहिए, चॉइसेस, एटलीस्ट टू, एटलीस्ट टू, टू में हाँ या ना, हाँ या ना। अगर ये कह दिया जाए कि भाई तुमको 4 रोटी खानी है, ठीक है, तो तुम खाओगी अपनी मर्जी से। लेकिन अगर तुमको कह दिया जाए कि तुमको 4 रोटी खानी ही खानी है, तो ये क्या तुम्हारी मर्जी है? नहीं, तुम दूसरे की मर्जी से, क्योंकि तुम्हारे पास ना करने की आजादी है ही नहीं। तुम्हारे पास दिमाग है, तुम्हारे हाथ पांव सही सलामत है, दिमाग से तुम डिसीजन ले पा रही हो, लेकिन तुम ना नहीं कर सकती हो, तो ये तुम्हारा फ्रीडम ऑफ विल तो है ही नहीं। तुमको कहा गया कि तुम्हें 4 रोटी खाना है तो तुम खाओगी, तो तुम खा रही हो अपने आप से, लेकिन किसी के कहने पर, क्योंकि तुम्हारे पास क्या है? नहीं है, च्वाइस नहीं है, च्वाइस नहीं है। तो च्वाइस में भी एटलीस्ट 2 च्वाइस होनी चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट 2 च्वाइस होनी चाहिए। तो पहला कि हैविंग च्वाइस, ठीक है, ये हो गया हैविंग च्वाइस। अब तीसरी कंडीशन ये है कि ये जो 2 च्वाइस होंगी उनमें से चूज करने की आजादी, यानी फ्रीडम टू चूज, फ्रीडम टू चूज। अगर तुम्हारे पास चॉइस है, 2 चॉइस कम से कम, और उसमें ये आजादी है कि तुम चूज कर सकती हो, तब ये माना जाएगा कि अब तुम्हारे पास है तुम्हारी फ्रीडम ऑफ विल, तुम्हारी क्या है? फ्रीडम ऑफ विल। लेकिन अगर
तुम्हें चूज करने की आजादी नहीं है तो तुम्हारी फ्रीडम ऑफ विल यहीं खत्म हो जाएगी और तुम जो काम करोगी वो वॉलेंट्री नहीं, इनवॉलेंट्री कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ हाँ, एक भी नहीं रहा तो इनवॉलेंट्री में चला जाएगा। हाँ, तीनों ही चाहिए। तुम्हारी फिजिकल मेंटल एबिलिटी होनी चाहिए सही सलामत। तुम्हारे पास एटलीस्ट कम से कम 2 चॉइस होनी चाहिए और उन चॉइसों में से तुम्हें चूज करने की आजादी होनी चाहिए। तुम्हें चूज करने की आजादी होनी चाहिए। जैसे कि कुछ साल बाद तुम्हारी शादी होगी, अगर तुम्हारा जॉब हो गया तो तुम्हारे पास फोटो आएंगे 3-4, ये तुम्हारे ऑप्शन हो गए। तुम्हारी फिजिकल मेंटल कंडीशन सही है, ठीक है, तो तुम इसमें से चूज करोगी, नहीं ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक है। ये तुम्हारी फ्रीडम ऑफ चॉइस होगी। लेकिन जॉब नहीं हुआ तो घर पे एक ही फोटो आएगा और कहा जाएगा कि इसमें चॉइस नहीं है, और या तो बहुत ज्यादा 2 चॉइस आएगा और उसमें से एक फिक्स होगा, यही है जो करना है, इन्हीं 2 में से देख लो। समझा? अब समझ में आ गया होगा फ्रीडम ऑफ विल क्या है। एकदम समझ में आ गया ना? हाँ, तो अगर ये तीनों चीजें हैं तो जब काम होगा तो उसे हम कहेंगे वॉलेंट्री। वॉलेंटरी, ठीक है, वॉलेंट्री, वॉलेंट्री एक्शन, वॉलेंट्री एक्शन। यानी कि हम कहेंगे कि भैया वॉलेंट्री एक्शन उसे कहेंगे जिसमें फ्रीडम ऑफ विल इन्वॉल्व हो। और जैसे ही फ्रीडम ऑफ विल आए तो समझ लेना उसमें 3 चीजें, क्योंकि वो 3 चीजों से मिलकर बनता है। फिजिकल मेंटल एबिलिटी, चॉइस का होना और चॉइस को चूज करने की आजादी। चॉइस को चूज करने की आजादी। अब समझ में यहाँ आएगा कि अच्छा भाई तो कौन से काम होंगे जो इनवॉलेंट्री में रखेंगे। ऐसे क्या क्या सिचुएशन हो सकते हैं कि उन कामों को हम इनवॉलेंट्री में रखेंगे। ठीक है, इनवॉलेंट्री। तो यूं समझो कि अगर कोई इंसान दिमाग से थोड़ा कमजोर है, मेंटली रिटार्डेड, मेंटली रिटार्डेड, यानी कि जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में एग्जांपल दिया था कि तुम जा रहे हो सड़क पर, किसी ने पीछे से थप्पड़ मार दिया और तुमने घूम के जैसे उसे मारने के लिए गए तब से देखा कि ये तो अजीबोगरीब हरकत कर रहा है, ये मेंटली अनस्टेबल है, इसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या कर रहा है। तो जब वो मेंटली रिटार्डेड रहेगा, अनस्टेबल रहेगा, तो उसके द्वारा किया गया काम क्या होगा? इनवॉलेंट्री एक्शन के अंदर आएगा, इनवॉलेंट्री एक्शन के अंदर आएगा। दूसरी चीज होती है जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन, जैसे तुम बैठी हो और किसी ने पीछे से आकर के तुम्हारे कान में कोई कापूस ठूस दिया, मतलब ऐसे, या ओ घास का कोई टुकड़ा ऐसे ऐसे कर दिया, तो तुम्हारा हाथ ऑटोमेटिक कहाँ चला जाएगा? कान के पास चला जाएगा, है ना? या फिर जो कि तुम चाय का केटली किसी ने रखा हुआ है, तुमने सोचा कि ठंडा होगा, हाथ लगाया, तुरंत गर्म था, हाथ ऑटोमेटिक पीछे हट जाएगा। ये क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन है। तो इसमें तुमने सोच समझ के कुछ तो किया नहीं, ऑटोमेटिक हुआ। तो सारे के सारे रिफ्लेक्स एक्शन क्या कहलाएंगे, किसमें आएंगे? इनवॉलेंट्री एक्शन के अंदर आएंगे, इनवॉलेंट्री एक्शन के अंदर। अब कोई बच्चा है जो 7 साल से कम एज का है, एज लेस देन 7 ईयर, ठीक है, कोई बच्चा है 7 साल से कम एज का है, तो ये माना जाता है कि वो कैपेबल नहीं होता है कि वो कुछ सोच सके अच्छी तरीके से। इसका एक केस बताता हूँ, बताना कि इसमें अब अगर तुम होती तो क्या करती। यूपी में क्या हुआ कि 2 बच्चे खेल रहे थे, एक 5 साल का था और एक 3 साल का था, और यहीं पर ऐसे टब था, टब में पानी भरा हुआ था। तो 5 साल वाले बच्चे ने 3 साल वाली जो बच्ची थी उसको, उसका मुंडी पकड़ के एक बार इसमें ऐसे डुबाया। तो जब डुबाया तो बुड़ बुड़ करके ऐसे मुंडी उसने झटका, तो 5 साल वाला हंसने लगा, ताली मार करके हंसने लगा। उसको लगा कि बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। फिर उसने एक बार डुबाया और फिर वो कुछ टाइम बाद ऐसे जोर से मुंडी झटकने लगा तो उसने छोड़ दिया, फिर वो ताली मार के हंसने लगा। तीसरी बार डुबाया तो कुछ टाइम तक डुबाया रह गया, वो मुंडी झटकते रहेगी, वो छोड़ा ही नहीं, और बाद में जब छोड़ा तो उसने मुंडी निकाला ही नहीं, और बाद में पता चला कि उसकी डेथ हो गई। अब बताओ ऐसी सिचुएशन में
जो पुलिस रहेगी वो क्या एक्शन लेगी, किसके खिलाफ रिपोर्ट लिखेगी और किसकी सजा देगी। तो सजा तो तब दिया है ना, सजा तो तब दिया जाता जब ये डिफाइन होता कि भाई एक्शन क्या है, मोरल हुआ, इमोरल हुआ है या वॉलेंट्री हुआ, अपनी इच्छा से हुआ। तो उस जो 7 साल से कम बच्चा है वो तो समझ ही नहीं पा रहा है कि मोरालिटी क्या है, इमोरलिटी क्या है, उसे मौत और जीवन के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो उसके खिलाफ क्या ही कार्रवाई होगी। इसलिए कहा जाता है कि जो 7 साल से अगर कम का कोई बच्चा क्राइम करता है तो उसे क्राइम नहीं माना जाता है। ठीक है, ये मैं पढ़ाने के लिए कह रहा हूँ, ये मत समझ लेना कि किसी को मारना है तो 7 साल के कम बच्चों से मरवा दूं। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया। उसके बाद और होता है कि जैसे किसी ने किसी को जबरदस्ती कोई बेहोशी की दवा दे दी हो या कोई नशीला पदार्थ खिला पिला दिया हो, ठीक है, ड्रग्स दे दिया हो, और ऐसी सिचुएशन में जब वो कोई एक्शन करेगा तो उसे भी नॉन इनवॉलेंट्री की कैटेगरी में रखा जाएगा, यानी फोर्सफुली इंटॉक्सिकेटेड। फोर्सफुली इंटॉक्सिकेटेड, ठीक है, इंटॉक्सिकेटेड। तो उसके द्वारा भी जो काम होगा वो किस में रखा जाएगा, इनवॉलेंट्री में रखा जाएगा। उसके बाद कोई ऐसा काम जो एक्सीडेंटली हो गया, ठीक है, एक्सीडेंटली, एक्सीडेंटली यानी जैसे तुम घर की सफाई कर रही हो और अचानक से तुम्हारे हाथ से लगा और दूध की केतली गिर गई, नीचे फूट गई, या ग्लास गिर गया, नीचे फूट गया, तो तुमने जानबूझ के थोड़ी किया, वो तो एक्सीडेंटली हो गया ना, है कि नहीं, एक्सीडेंटली हो गया। तो ऐसा कोई भी काम जो एक्सीडेंटली हो जाए उसे भी हम किस में रखेंगे, इन वॉलेंट्री की सिचुएशन में, मतलब कि एक्शन में रखेंगे। अच्छा बताओ, अगर तुम सोई हो, स्लीप, सोते वक्त तुमने किसी को थप्पड़ मार दिया, तो बताओ वो वॉलेंट्री में होगा या नॉन वॉलेंट्री में, मतलब इनवॉलेंट्री में होगा, इनवॉलेंट्री में होगा, है ना, इनवॉलेंट्री में होगा। तो इसी स्लीपिंग से याद रख लेना, अगर कोई कोमा में है, ठीक है, कोई इंसान कोमा में है या मेडिकल इंटरेक्शन पर है, मेडिकल चीजों पर जिंदा रह रहा है, तो ऐसे टाइम पीरियड में अगर वो कोई एक्ट करता है तो उसके एक्ट को भी किसमें रखा जाएगा, इन वॉलेंट्री एक्शन के अंदर रखा जाएगा, रखा जाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अभी तक इतना चीज समझ में आया मैंने क्या क्या बताया? ठीक है, देखो अब हाँ हुआ टाइम, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो अभी हमने क्या क्या डिस्कस किया, एक बार जस्ट रिकैप कर लेते हैं, क्योंकि अभी इसमें थोड़ा सा टॉपिक एक और बचा हुआ है। देखो हमने पहले बात करी कंडक्ट की, कंडक्ट का डेफिनेशन देखा हमने, कंडक्ट के डेफिनेशन में हमने एक्शन देखा कि भाई वॉलेंट्री एक्शन, फिर एक्शन के टाइप देखे कि एक्शन मोरल होता है, इमोरल होता है, मोरल, इमोरल, नॉन मोरल, फिर ये एक्शन वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, ठीक है, वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री। उसके बाद कोई भी एक्शन वॉलेंट्री होगा उसके लिए क्या होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ विल, फ्रीडम ऑफ विल। फ्रीडम ऑफ विल जो है ये कितनी चीजों से मिलकर बनता है, तो 3 चीजें हमने देखा कि इसमें फिजिकल और मेंटल स्टेबिलिटी, फिर हैविंग चॉइस, HC, और फिर फ्रीडम ऑफ चॉइस, ठीक है, फ्रीडम ऑफ चॉइस। अब देखो इसके बाद एक टॉपिक और रह जाता है कि जैसे कि ये जो वॉलेंट्री एक्शन होते हैं ये भी 2 टाइप के होते हैं, एक जो इंसान अपने होशो हवास में करता है यानी कॉन्शियसनेस में रह के, और दूसरा जो इंसान अपने हैबिट की वजह से करता है, अनकॉन्शियस नहीं, अनकॉन्शियस में करेगा तो इनवॉलेंट्री हो जाएगा। दूसरा होता है वो हैबिचुअल, हैबिचुअल, इसमें सीरियल किलर आएंगे, तो कोई क्राइम सीन चल रहा है, सीरियल किलर बड़े ही सोच सोच समझ के काम करते हैं, वो मूवी, मूवी में नहीं देखती हो भाई, कोड छोड़ते हैं वो लोग, और कोई बुद्धू इंसान कोड नहीं छोड़ता है। हाँ, उसे हम जब साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो साइकोलॉजी की दुनिया में समझेंगे कि अच्छा कुछ लोग मेंटली रिटार्ड हो जाते हैं,
वो साइकोपैथ हो जाते हैं, तो वहां पर क्या सिचुएशन है। लेकिन जो साइको किलर है, साइको किलर सोच समझ के बाद काम करता है, किसे मारना है किसे नहीं मारना है। यूं ही चलते हुए रास्ते पर वो किसी को भी मार देता है क्या? नहीं, उसके पीछे कोई ना कोई मोटिव होता है ना, कि हाँ वो सिर्फ लड़कियों को टारगेट करेगा या बूढ़ों को मारेगा, या उसे कोई गलत कहेगा तो उसे मारेगा। तो टारगेट करके मारते हैं साइको किलर। ठीक है, अगर कोई तुम्हारे जिस क्लास में बैठे हो उस क्लास में सब लोग तुम्हारे जो पीछे बैठे हैं, अगर सब चाकू लेके तुम्हें घपाघप मार दे, तो ये सोचने वाली बात है कि अच्छा क्यों मार दिया। ठीक है, तो ये समझ में आया अभी कि जो वॉलेंट्री। हाँ, मैं हैबिचुअल का एग्जांपल दे रहा हूँ अभी। ठीक है, देखो वॉलेंट्री की अगर बात करूँ, वॉलेंट्री वॉलेंट्री एक्शन में भी एक जो कॉन्शियस होकर करेंगे। कॉन्शियस मतलब जैसे तुम्हारा कोई दोस्त सिगरेट पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, उसने तुम्हें भी कहा अरे तुम लड़की हो, आज की लड़कियां मॉडर्न है, सिगरेट पीती हैं, चलो धुआं उड़ाते हैं। तुमने उसके कहने पर धुआं उड़ाया। ये काम तुमने कैसे किया? अपने कॉन्शियस में रह के किया। ठीक है, उसने कहा लेकिन तुमने अपने कॉन्शियस में रह के किया। तुमने एक बार पिया, दो बार पिया, चार बार पिया, अब वो तुम्हारी आदत बन गई, हैबिचुअल। अब वो क्या हो गई? अब वो तुम्हारी आदत बन चुकी है। तो अब तुम वो उसे छोड़ना चाहते हो, छोड़ नहीं पा रहे हो, लेकिन वो हैबिट बन चुकी है। तो उस हैबिचुअल में किया हुआ काम भी क्या आएगा? वॉलेंट्री के अंदर ही आएगा, वॉलेंट्री के अंदर ही आएगा। उसके बाद जब ये वॉलेंट्री पूरा हो जाता है, तो हमने देख लिया कि भाई इनवॉलेंट्री के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, जो जिसमें फ्रीडम ऑफ विल इन्वॉल्व ना हो, इसमें से कोई भी एक चीज इन्वॉल्व ना हो, वो इनवॉलेंट्री के अंदर आ जाएगा। ठीक है, इनवॉलेंट्री के अंदर आ जाएगा। अगर इतना सब कुछ समझ गए, तुम्हारा ये जो कंडक्ट का डेफिनेशन था, ठीक है, ये कंडक्ट का डेफिनेशन ये पूरा हो जाएगा। लेकिन अभी इसमें एक टॉपिक रह जाएगा, वो रह जाएगा कैरेक्टर। ठीक है, कैरेक्टर। ठीक है, हमने यहाँ वॉलेंट्री एक्शन, मोरल इमोरल तक समझ लिया है। अब कैरेक्टर रह जाएगा, कैरेक्टर रह जाएगा। तो आई होप कि ये पूरा का पूरा जो टॉपिक मैंने समझाया यहाँ पे, इसमें कोई कहीं कोई दिक्कत नहीं रही होगी। ठीक है, ओके। तो अभी के लिए इतना रखते हैं, और बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।